एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 3 का टॉपिक 9 पढ़ेंगे, दैट इज कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब हमारे पॉलिटिक्स में कास्ट सिस्टम जो है वो भी इन्वॉल्व होता जा रहा है। अब इसके नेगेटिव रोल भी प्ले करता है, कास्ट सिस्टम हमारे पॉलिटिक्स में नेगेटिव रोल भी प्ले करता है और पॉजिटिव भी। उसके बारे में हम आज के वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। कास्ट becomes political when it is used to mobilize people। अब कास्ट सिस्टम जो है वो हमारे पॉलिटिक्स में कैसे जुड़ता चले जा रहा है, क्योंकि काफी सारे पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, कास्ट को, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को अपना टारगेट बनाते हैं और उस कास्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसे सॉल्व करने के प्रॉमिसेस करते हैं। किसी भी एक कास्ट को वो प्रमोट करते हैं और वही कास्ट के जो लोग हैं वो इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगी और उन्हें वोट करेंगी। तो यानी कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कास्ट का, उनकी कास्ट का यूज किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू। हाउ कास्ट इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स। अब कास्ट जो है उसे क्यों ये इंपॉर्टेंट मान रहे हैं पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट को क्यों इन्वॉल्व कर रही हैं। पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट कैंडिडेट्स कीपिंग कास्ट कंपोजिशन इन माइंड। अब हमें पता है कास्ट जो है वो सेंसिटिव टॉपिक है। हम अगर लोगों को उनकी कास्ट के बेसिस पे अट्रैक्ट करेंगे तो हमें वोट्स मिलेंगे, अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा हमें लोगों का। तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, कास्ट के बेस पे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो अपने जो भी कैंडिडेट्स उतार रही हैं इलेक्शंस में, उन कैंडिडेट्स को, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई बी कास्ट जो है, बी कास्ट ग्रुप किसी पॉलिटिकल पार्टी का टारगेट है, टारगेट ग्रुप है बी कास्ट, तो उस कास्ट का ही कैंडिडेट वो इलेक्शंस में उतारेंगे और उसके बाद उस कैंडिडेट को ही वो आगे प्रमोट करेंगे, उसी कैंडिडेट के थ्रू वो इलेक्शंस को जीतेंगे। तो जो कैंडिडेट उन्होंने अपना इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए जो कैंडिडेट उन्होंने चूज किया है अपना, वो कैंडिडेट क्या करेगा, लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा कास्ट के बेसिस पे। और लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये कैंडिडेट हमारे कास्ट का है तो हम लोग इसी को वोट करेंगे। तो वोटर्स क्या करते हैं, ज्यादातर अपनी ही कास्ट वाले पर्सन को वोट करते हैं, अपने ही कास्ट वाले कैंडिडेट को चूज करते हैं। तो कैंडिडेट्स जो भी वो अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज, उन कैंडिडेट्स को वो उसी कास्ट का कैंडिडेट वो चूज करते हैं जिस कास्ट को उन्होंने टारगेट बना रखा है। वोटर्स ऑफन वोट फॉर देयर ओन कास्ट। और वोटर्स क्या करते हैं, वो अपनी ही कास्ट के कैंडिडेट को चूज करते हैं मेनली। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो अभी हमने देखा बी कास्ट ग्रुप है, अब बी कास्ट ग्रुप का जो भी कैंडिडेट है, बी कास्ट से जो कैंडिडेट बिलोंग करता है, उसी कैंडिडेट को इलेक्शंस में उतार दिया एक पॉलिटिकल पार्टी ने। अब वोटर्स जो है मेनली, मान लो वोटर्स में कुछ वोटर्स होंगे जो बी कास्ट के होंगे, वो लोग क्या करेंगे, इसी कैंडिडेट को वोट देंगे, इसी कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे जो इस पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शंस में उतारा है। तो क्या होगा ऐसे कि ये पॉलिटिकल पार्टी इन वोटर्स को अट्रैक्ट कर पा रही है इनके कास्ट के बेसिस पे। कास्ट ग्रुप्स फॉर्म प्रेशर ग्रुप्स टू डिमांड बेनिफिट्स। अब जो कास्ट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट कास्ट जो होती है, वो क्या करती है, प्रेशर ग्रुप बन जाती है, यानी कि अपना एक ग्रुप बना लेती है, एक संगठन बना लेती है और उसके बाद जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्हें प्रेशराइज करती है कि आप हमारे बेनिफिट्स में रिजल्ट्स निकालो, हमारे बेनिफिट्स के बारे में सोचो, हमें भी प्रिविलेजेस दो, हमें भी अपॉर्चुनिटीज मिले, इक्वली ट्रीट किया जाए। तो उसकी डिमांड्स कास्ट ग्रुप्स उठाते हैं, कास्ट ग्रुप्स अपनी डिमांड्स रेज करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में। पॉजिटिव रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में कास्ट जो है वो पॉजिटिव रोल और नेगेटिव रोल दोनों रोल्स प्ले करती है। अब पॉजिटिव रोल क्या है कास्ट का, हेल्प्स बैकवर्ड एंड डिसएडवांटेज्ड कास्ट्स टू गेन पॉलिटिकल वॉइस, डिमांड इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब जब हम कास्ट को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं, कास्ट के बेस पे हम पॉलिटिक्स में या इलेक्शंस में हम कंटेस्ट कर रहे हैं, इलेक्शंस में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं कास्ट के बेसिस पे, तो हो सकता है इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या निकले कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बैकवर्ड यानी लो कास्ट के लोग हो गए बैकवर्ड और डिसएडवांटेज कास्ट जो है उनके फेवर में रिजल्ट्स निकाले। हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो लो कास्ट के पीपल हैं उनकी वॉइस को रेज करें, उनके इश्यूज को सच में सॉल्व करें। तो बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, बैकवर्ड कास्ट जो है, उनके फेवर में हम रिजल्ट्स निकाल पाते हैं, उनके इश्यूज को सॉल्व कर पाते हैं अगर हम उनके कास्ट के बेसिस पे जो भी इश्यूज चले आ रहे हैं उसे हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करते हैं। अगर किसी कास्ट का इंसान हमें वोट दे रहा है तो हम उसके बदले में हम उस पर्सन के जो इश्यूज हैं कास्ट से रिलेटेड उन्हें सॉल्व भी करेंगे। तो इस टाइप से जो बैकवर्ड कास्ट है उनके इश्यूज भी सॉल्व हो जाते हैं, उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाता है, यानी कि उनकी वॉइस भी सुनी जाती है, उनकी भी डिमांड्स जो है उन्हें फुलफिल किया जाता है पॉलिटिकली, और साथ ही साथ
जब ये लोग पावर में आएंगे, जब लो कास्ट के लोग पावर में आएंगे तो वो क्या करेंगे, इक्वालिटी प्रमोट करेंगे। वो भी चाहेंगे कि हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, तो वो इक्वालिटी अच्छे से प्रमोट कर पाएंगे और जस्टिस की भी डिमांड करते हैं। ये कास्ट ग्रुप्स जो बाद में प्रेशर ग्रुप्स भी बन जाते हैं, यानी डिफरेंट कास्ट जो है वो प्रेशर ग्रुप्स बनाते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी से डिमांड करती हैं अपने राइट्स को लेकर के, अपने बेनिफिट्स को लेकर के। तो यही कास्ट ग्रुप्स क्या करते हैं, अपने इक्वालिटी और जस्टिस की डिमांड रखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से। नेगेटिव रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में नेगेटिव रोल कैसे प्ले करती है कास्ट, प्रमोट्स कास्टिज्म। अब कास्ट को जब हम पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करते चले जाएंगे, किसी एक ही कास्ट के बारे में हम सोच रहे हैं, किसी एक ही कास्ट के सारे इश्यूज को हम सॉल्व किए जा रहे हैं, उन्हीं को प्रमोट किए जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, कास्टिज्म जो है हम उसे प्रमोट कर रहे हैं। यानी किसी एक ही कास्ट के फेवर में हम सारे रिजल्ट्स ले रहे हैं, सारे आउटकम्स हमें किसी एक ही कास्ट के फेवर में देखने को मिल रहे हैं। बल्कि ओवरऑल अगर डेमोक्रेसी में देखा जाए तो क्या कहा जाता है कि हमें ऐसे फैसले लेने हैं, ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो हर एक पर्सन, चाहे वो किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का हो, हर एक पर्सन के लिए यूजफुल हो, हमें ऐसे डिसीजंस लेने हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ही कास्ट के बेसिस पे हम एक ही कास्ट के फेवर में पॉलिसीज वगैरह बना रहे हैं, एक ही कास्ट को लेकर के हम ज्यादातर एक तरह से एक ही कास्ट के टूवर्ड्स हम लोग ज्यादा सजग हैं। डिविजन एंड हेट्रेड, और इसी की वजह से डिफरेंट जो कास्ट है, हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट, उनके बीच में हेट्रेड यानी नफरत वाली फीलिंग दोबारा से डेवलप हो जाती है। जैसे रिलीजन के बेसिस पे डेवलप हो जाती है हेट्रेड वाली, मिसट्रस्ट वाली फीलिंग्स, उसी टाइप से कास्ट के बेसिस पे भी हमें हेट्रेड यानी नफरत देखने को मिलती है लोगों में। और डिफरेंट कास्ट के लोग जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाते हैं, एक दूसरे से वो लड़ते हैं, वायलेंस क्रिएट होता है अगेन कास्ट के बेसिस पे। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि पॉलिटिक्स में जब हम कास्ट को इन्वॉल्व करते हैं तो उसके कैसे आउटकम्स निकलते हैं। पहली बात, कास्ट जो है अगर हम उसे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसके पॉजिटिव आउटकम्स भी निकल सकते हैं, क्योंकि जब हम कास्ट के बेसिस पे, हम जो कास्ट के बेस पे जो इनइक्वालिटीज चल रही है, जब उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकली, तो ये एक पॉजिटिव आउटकम है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जो बैकवर्ड और डिसएडवांटेज पीपल है उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनकी इक्वालिटी, उनके राइट्स की डिमांड कर रहे हैं, यानी उनका हम अपलिफ्टमेंट करवा रहे हैं। तो इस टाइप से जब हम कास्ट में जो भी इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, डिसएडवांटेज्ड जो पीपल है उन्हें अपलिफ्ट कर रहे हैं, डिसएडवांटेज्ड पीपल के फेवर में हम बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उनके राइट्स उन्हें दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हम कह सकते हैं कि हम पॉजिटिव आउटकम्स देख पा रहे हैं यहाँ पे। जिन लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा, जो इश्यूज हैं हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव आउटकम है। लेकिन कास्ट, जब बहुत ज्यादा हम किसी कास्ट को प्रायोरिटी देने लगते हैं, किसी एक ही कास्ट के बारे में हम ज्यादा सोचते रहते हैं, अगर हम पॉलिटिक्स में सारी चीजें छोड़ के, नेशनल इंटरेस्ट या जितने भी अफेयर्स है सब कुछ छोड़ के सिर्फ कास्ट के ही बेसिस पे पॉलिटिक्स लड़ने लगे, तो उससे क्या होगा, नेशनल इंटरेस्ट को भी हार्म पहुंचेगा, हमारी कंट्री जो है यूनाइटेड भी नहीं रहेगी, क्योंकि कास्ट के बेसिस पे भी हेट्रेड डेवलप होने लगेगी, हमारी सोसाइटी डिवाइड होती चली जाएगी और नेशनल यूनिटी को भी खतरा पहुंच सकता है। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे पॉलिटिक्स में कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता चले जा रहा है, उसके कैसे आउटकम्स निकलते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।